नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। भारतीय रेल के द्वारा एक और नया माइलस्टोन रचा गया है एंड इस बार हमारा जो एंटी ट्रेन कोलिजन सिस्टम कवच है उसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है एंड ऑन अ ट्रेन जो कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर चल रही थी। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, ये वाली खबर जो है आज ही सामने आई है, टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है। बिग अचीवमेंट फॉर इंडियन रेलवेज, आवर इंडिजिनस कवच एंटी ट्रेन कोलिजन सिस्टम हैज बीन टेस्टेड सक्सेसफुली एट 160 किलोमीटर पर आवर स्पीड। ये बड़ी डेवलपमेंट बन जाती है बिकॉज इसके पहले अभी तक जो हम लोगों ने कवच को टेस्ट किया था मैक्सिमम स्पीड थी जो कि केवल 130 किलोमीटर पर आवर वाली ट्रेन्स में ही टेस्ट किया था। और ये ऑब्वियसली क्योंकि अब इंडिया जो है वो आगे बढ़ रहा है, हम लोग सेमी हाई स्पीड और हाई स्पीड ट्रेन्स को भी डिप्लॉय करने वाले हैं, तो उनके लिए भी अब हमारा जो कवच सिस्टम है उसकी टेस्टिंग हो चुकी है। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे कि ये वाला जो टेस्टिंग किया गया था इसका जो रिजल्ट था उसमें जो इंजन था ये 30 मीटर्स पहले ऑटोमेटिकली रुक गया बिफोर दी रेड सिग्नल। ये इस पूरे टेस्ट का हमें परिणाम देखने को मिला है। बात करेंगे इस टेस्ट के बारे में, ऑल्सो बात करेंगे कवच सिस्टम के बारे में एंड क्यों ये वाला जो टेस्ट है ये कोई छोटा मोटा माइलस्टोन नहीं, दिस हैज मेजर इंप्लीकेशंस फॉर इंडियन रेलवेज, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा साथियों कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग में और मुखर्जी नगर में अब आ चुके हैं, जहां पर बहुत सारे बच्चे अपनी तैयारी कर भी रहे हैं। आप सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं अगर आप नई दिल्ली में हैं। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि तैयारी को कहाँ से शुरू किया जाए तो हमारे जो बैचेज हैं वो शुरू होने वाले हैं फॉर 2025 एंड 2026 एस्पिरेंट्स। करोलबाग में ये बैचेस होंगे इन द इंग्लिश मीडियम एंड मुखर्जी नगर में ये बैचेस कंडक्ट करवाए जाएंगे दोस्तों हिंदी मीडियम में। वहाँ पर भी 25 और 26 दोनों ही विद्यार्थियों के लिए ये बैचेस को लाया जा रहा है। इसके अलावा प्रयागराज के सिविल लाइंस में भी हमारा बैच लाया गया है, जिसमें कि यूपीएससी के साथ साथ यूपी पीसीएस के जीएस बैचेस को भी हम लोग वहाँ पर लेकर आए हैं। अगर आप इनमें से किसी भी बैच में एनरोल करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बिटली लिंक है, उस पर जाकर के क्लिक कीजिए, अपनी डिटेल्स को भरिए, मेरा कोड वहाँ पे भरिए और हमारी टीम खुद ही आपको रीच आउट करेगी, आपकी क्वेरीज को सॉल्व करेगी और आपका एनरोलमेंट प्रोसेस और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा। ऑल राइट, सो खबर क्या सामने आई है कि कवच को सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है ऑन अ ट्रेन जो कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। कहां पे टेस्टिंग करी गई है? नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे की जो आगरा डिवीजन है वहां पर इस एंटी ट्रेन कोलिजन सिस्टम के ब्रेकिंग पैरामीटर्स को टेस्ट किया गया है और जो एग्जैक्ट टेस्ट है वो पलवल मथुरा वाला जो सेक्शन है वहां पर हमें देखने को मिला है। ये आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये दोस्तों पलवल है, ये मथुरा है और ये टेस्टिंग को दोनों अप एंड डाउन, मतलब कि इधर से इधर और इधर से इधर दोनों ही दिशाओं में टेस्ट किया गया एंड इट वाज अ सक्सेसफुल टेस्ट। ये कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा दी गई है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग पहले कवच को समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो कवच जो है बेसिकली ये एक एंटी कोलिजन ट्रेन सिस्टम है, मतलब कि अगर दो ट्रेन्स एक दूसरे के सामने आ रही हैं और किसी कारण से ब्रेक्स नहीं लगती हैं या लोको ड्राइवर है वो किसी कारण से ब्रेक्स को नहीं लगा पाता है तो उस केस में कवच का जो सिस्टम है ये ऑटोमेटिकली ब्रेक्स को लगा देगा एंड ये मेक श्योर करेगा कि जो कोलिजन है वो वहां पे ना हो सके। ये वाला जो इसको टेक्निकली कहा जाता है, इट इज अ कैब सिग्नलिंग ट्रेन कंट्रोल सिस्टम विद एंटी कोलिजन फीचर्स। इसको डेवलप किया गया है बाय RDSO, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ये दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत आने वाली एक सबसे बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट इनकी R&D ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत DRDO आती है वैसा ही समझ लीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के तहत RDSO आती है और इसके लिए एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भी बनाया गया है जो कि हमारा जो इंडियन रेलवेज का इंस्टीट्यूट है सिग्नल इंजीनियरिंग और टेलीकम्युनिकेशन का सिकंदराबाद में, वहां पर इसको लेकर के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस को भी क्रिएट किया गया है। खैर ये काम कैसे करता है? बड़ा सिंपल तरीका है। तो ये बेसिकली RFID जो रीडर्स होते हैं उनके आधार पे ये काम करता है और इसका
सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, ये लोको पायलट को अलर्ट कर देता है व्हेन अप्रोचिंग अ रेड सिग्नल, एंड इन केस अगर मान लीजिए लोको पायलट अलर्ट नहीं है किसी भी कारण से, या फिर किसी कारण से ब्रेक्स नहीं लगा पा रहा है, अगर अलर्ट होने के बावजूद भी कोई दिक्कत आ गई है, तो ये वाला जो सिस्टम है ये ऑटोमेटिक ब्रेक्स लगा लेता है, सो दैट जो आने वाला रेड सिग्नल है वो ओवरशूट ना हो सके। इनफैक्ट इतना ही नहीं, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उस केस में ये SOS मैसेज को भी रिले करने की क्षमता रखता है। इसके अंदर कुल मिला के हमें 3 कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है वो RFID टेक्नोलॉजी की ही होती है। जो पहला कंपोनेंट है उसमें RFID टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि RFID के जो आपके रीडर्स हैं, RFID के जो आपके इक्विपमेंट हैं उनको ट्रैक्स में डिप्लॉय किया जाता है, मतलब कि पटरियों के अंदर डिप्लॉय किया जाता है, और लोको ड्राइवर का जो केबिन होता है दूसरे कंपोनेंट में, वहां पर RFID रीडर्स को रखा जाता है, एक कंप्यूटर को रखा जाता है, उसमें स्क्रीन रहती है, और एक इंटरफेस इक्विपमेंट को रखा जाता है। इसी RFID के रीडर्स को लोको ड्राइवर देखता रहता है, उससे भी उसको नॉलेज मिलती रहती है। अगेन अगर लोको ड्राइवर नहीं भी कुछ करता है तो RFID जो रीडर है और जो कंप्यूटर है वो ऑटोमेटिकली भी यहां पर ब्रेक लगा सकता है। एंड थर्ड कंपोनेंट वो है जो कि बेसिकली इन दोनों चीज़ों को आपस में कनेक्ट करता है, जिसमें कि टावर्स आते हैं, मॉडेम्स आते हैं, एंड उसमें केवल इन दोनों चीज़ों का कनेक्शन नहीं बल्कि इस पूरी चीज़ का कनेक्शन एक सेंट्रल सिस्टम के साथ भी किया हुआ है। ये पूरे कंपोनेंट्स के साथ बेसिकली कवच सिस्टम जो है एक 3 कंपोनेंट वाला सिस्टम बन जाता है। कमिंग टू द रीसेंट ट्रायल, सो रीसेंट ट्रायल को कंडक्ट किया गया था 160 किलोमीटर पर आवर पे। यहां पर जो इस पूरे टेस्ट को सुपरवाइज कर रही थी उन्होंने बताया कि लोको ड्राइवर को स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि जब रेड सिग्नल आएगा तो आपको ब्रेक नहीं लगानी है। इट वॉज इंस्ट्रक्टेड नॉट टू अप्लाई दी ब्रेक्स, मतलब कि चेक करना था कि क्या कवच ऑटोनॉमसली ब्रेक अप्लाई करेगा या नहीं करेगा। ट्रायल को इन्होंने शुरू किया सुबह 10 बजे फ्रॉम मथुरा वृंदावन इन उत्तर प्रदेश एंड कंप्लीट किया 1:20 पे हरियाणा के पलवल में। ये डाउन लाइन में कंप्लीट किया गया। उसके बाद इसी को रिपीट किया गया उत्तर प्रदेश लाइन डायरेक्शन में पलवल से लेकर वृंदावन में बिटवीन 2 PM एंड 3:35 PM, एंड दोनों ही साइड ये वाली ट्रायल जो है सक्सेसफुल हुई थी। रिजल्ट को कैसे नापा गया? जो कवच सिस्टम है, जो आने वाला रेड सिग्नल था, उस रेड सिग्नल से 30 मीटर्स पहले ही आपका जो लोकोमोटिव था वो एकदम से रुक गया, जिसका मतलब ये था कि आपका जो सिस्टम है वो सही तरीके से काम कर रहा है। नाउ इस सिस्टम को किस लोकोमोटिव पे टेस्ट किया गया? देखिए, सिस्टम को टेस्ट किया गया था वैप 5 लोकोमोटिव्स पे। जो ये वैप 5 की लोकोमोटिव्स हैं ये पैसेंजर कोचेस को खींचने में कैपेबल होती हैं एट 160 किलोमीटर पर आवर। टू पुट इट वेरी वेरी सिंपली, हमारी जो शताब्दी ट्रेन्स चलती हैं या फिर हमारी जो गतिमान एक्सप्रेस चलती हैं जो बहुत तेज चलती हैं, उन ट्रेन्स में हमें वैप 5 के लोकोमोटिव्स देखने को मिलते हैं। कहा यह जा रहा है कि इस ट्रायल के बाद अब जो नॉर्मल लोकोमोटिव्स हैं जो कि पैसेंजर कोचेस में होती हैं उनके ऊपर भी इनको हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। इसीलिए ये बहुत ही सक्सेसफुल ट्रायल बन जाती है, बिकॉज दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। इसके बाद जो दूसरे लोकोमोटिव्स हैं उनके ऊपर भी टेस्ट किया जाएगा। अब दूसरी बात, ये वाला जो टेस्ट यहाँ पे किया गया है ये केवल पलवल और मथुरा के लिए बड़ी अचीवमेंट नहीं है। देखिए, यहाँ पर जो ये टेस्टिंग करी गई है ये इसीलिए करी गई थी बिकॉज पूरे भारत में दिल्ली आगरा का स्ट्रेच ही एक ऐसा स्ट्रेच है जहां पर जो ट्रेन्स हैं वो 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे करंटली रन कर सकती हैं। बाकी किसी भी और सेक्शन में जो ट्रेन्स हैं वो 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही रन कर सकती हैं। ये केवल टेस्टिंग के लिए यहाँ पर, इस सिस्टम की टेस्टिंग के लिए यहाँ पर इसकी टेस्टिंग करी गई थी, बिकॉज यहाँ पर आपको वो वाली जो स्पीड है वो आप टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेट एजेंडा यही है कि जैसे जैसे हम लोग सेमी हाई स्पीड और हाई स्पीड ट्रेन्स को इंट्रोड्यूस करेंगे फिर वैसे वैसे ये वहाँ पर भी डिप्लॉय किया जाएगा। आपको बता दूं कि फिलहाल जो कवच का सिस्टम है वो भारत में केवल 1465 लगभग 1500 किलोमीटर के रूट पे ही डिप्लॉय किया गया है, और वो भी केवल 139 लोकोमोटिव्स में ही डिप्लॉय किया गया है इन दी साउथ सेंट्रल रेलवे डिवीजन। आगे जाकर हमारा प्लान यही है कि हम लोग जो है इसका जो कवरेज है इसको और भी ज़्यादा बढ़ा दें। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो कि गवर्नमेंट को फील होगा वो यही है कि इसकी डिप्लॉयमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। 50 लाख रुपए
प्रति किलोमीटर की इसकी डिप्लॉयमेंट कॉस्ट है और हमारा जो टोटल रेल नेटवर्क है वो लगभग 70,000 किलोमीटर का है। दैट इज़ गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज। देखते हैं क्या होता है, बट नेवरदलेस ये जो यहाँ पे टेस्टिंग करी गई है ये अपने आप में एक बड़ा मील का पत्थर है भारतीय रेल के लिए। आपकी इसको लेकर क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथियों बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में डेमो क्लासेस, वन ऑन वन मेंटरशिप, मैगजीन, लाइब्रेरी जैसी चीज़ें भी आपको मुफ्त में अवेलेबल होती हैं। और फिर भी कोई डाउट है तो इस लिंक पर ज़रूर जाइएगा, यहाँ पर आपको यूपीएससी नोट्स भी अवेलेबल करवाए गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।